अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। बीआरएस ने घरेलू और तिजारती एलपीजी सिलेंडर्स की कीमत में इजाफे के खिलाफ आज रियासत भर में एहतजाज मुनज़्ज़म किया। फॉक्सकॉन रियासत में भारी सरमायाकारी करेगी, जिससे 1 लाख अफराद को रोजगार मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स का तकर्रुर वजीर आजम, लोकसभा में अपोजिशन के लीडर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर मुश्तमिल कमेटी के मशवरे पर सदर जमहूरिया करेंगे। रियासती हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर करते हुए गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन को हिदायत देने की दरख्वास्त की है कि वो 10 अहम बिलों को जो इनके पास ज़ेर इल्तवा हैं मंजूरी दे दें। बीआरएस की एमएलसी और तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने मुतालबा किया है कि बैनुल-अक़वामी यौम ख़वातीन के मौके पर ख़वातीन के लिए रिजर्वेशन का बिल पार्लियामेंट में पेश किया जाए। अब खबरें तफसील से। बीआरएस के कारगुजार सदर और अट्ठी के वजीर केटी रामाराव की अपील पर बीआरएस ने घरेलू और तिजारती एलपीजी सिलेंडर्स की कीमत में इजाफे के खिलाफ आज रियासत भर में एहतजाज मुनज़्ज़म किया। पार्टी के कायदीन ने मरकज़ से मुतालबा किया कि वो इस इजाफे को वापस ले और घरेलू सार्फिन को रियायती दामों पर एलपीजी सिलेंडर्स फराहम करे। मरकज़ी हुकूमत ने कल घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 50 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 350 रुपये का इजाफा किया। रियासती वज़रा हरीश राव, महमूद अली, श्रीनिवास यादव, गंगुला कमलाकर, अरकान असम्बली और पार्टी के दीगर कायदीन ने हैदराबाद और रियासत के दीगर अजला में मुनाक़िदा एहतजाजी मुज़ाहरों की क़ियादत की। बीआरएस के कारकुन बिलखुसूस ख़वातीन सड़कों पर निकल आए, वो खाली सिलेंडर्स उठाए हुए थे। मुज़ाहिरीन ने बाद मकामात पर रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया और बीजेपी हटाओ देश बचाओ के नारे लगाए। मेडचल में एहतजाजी मुजाहरे से खिताब करते हुए वज़ीर फ़िनांस हरीश राव ने याद दहानी कराई कि जब यूपीए के दौर इक़्तिदार में एलपीजी सिलेंडर की कीमत 400 रुपये तक बढ़ा दी गई तो बीजेपी के कायदीन ने, जिनमें स्मृति ईरानी भी शामिल थी, एहतजाजी मुजाहरे किए। लेकिन आज जब बीजेपी की हुकूमत ने सिलेंडर की कीमत 1155 रुपये कर दी है तो यही कायदीन खामोश है। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से एलपीजी की कीमत में इजाफे के खिलाफ एहतजाज करते हुए बीआरएस के कारकुनों ने मुत्तहिदा आदिलाबाद ज़िले में धरना मुनज़्ज़म किया। आदिलाबाद में रुकन असम्बली जोगुर रमना की क़ियादत में पार्टी के कारकुनों ने धरने में शिरकत की। वो खाली सिलेंडर्स उठाए हुए थे। जोगुर रमना ने कहा कि गरीब ख़ानदान अब एलपीजी ख़रीद नहीं पाएंगे। उन्होंने मुतालबा किया कि मरकज़ी हुकूमत इजाफे को फौरी वापस ले। निर्मल, मंचरियाल, कुमारम भीम और आसिफाबाद, आदिलाबाद ज़िले हेडक्वार्टर्स पर मुनाक़िदा एहतजाजी मुज़ाहरों में बीआरएस के कारकुनों और ख़वातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। मकामी अरकान असम्बली ने एहतजाज में हिस्सा लिया। साबिक़ा मेदक ज़िले में बीआरएस के कायदीन और कारकुनों ने एलपीजी की कीमत में इजाफे के खिलाफ एहतजाज किया। मेदक के एमपी के प्रभाकर रेड्डी और एमएलसी फारूक हुसैन ने दुबाका टाउन में पार्टी के कई कायदीन और कारकुनों के साथ एहतजाज में शिरकत की। इस मौके पर प्रभाकर रेड्डी ने अवाम से अपील की कि वो गैस और दीगर ज़रूरी अशिया की कीमतों में इजाफा करने पर आने वाले इंतखाबात में बीजेपी को सबक सिखाएँ। सिद्दीपेट में बीआरएस की ख़वातीन ने एहतजाजी मुज़ाहरे में हिस्सा लिया। ज़िले में बीआरएस के अरकान असम्बली और दीगर मुंतखब नुमाइंदों ने एहतजाजी मुज़ाहरों की क़ियादत की। అన్నం కూడా పెట్టి మంట కూడా పెడదాం రామప్రసాద్ దయచేసి కూర్చోబెట్టాలి అందరినీ. మహిళలందరూ మీరు కూర్చోవాలమ్మా. మీరే ముఖ్యం ఇక్కడ. టీఆర్ఎస్ మహిళా కార్యకర్తలు అందరూ ఈ కాన్ఫరెన్స్ లో కూర్చోవాలని కోరుకుంటూ
ఆ రోడ్ బ్లాక్ చేయకుండా ఆ ఇన్నోవా కార్ పక్కన తీసుకోవాలి. మన తెలంగాణ ప్రజలు ఎవరిని ఇబ్బంది పెట్టద్దు, ట్రాఫిక్ ఇబ్బంది జరగదు. पीछे सीधा जावेद गार एनकल రండి ప్లీజ్. చెప్పి ఆపి ఆజో అందరూ ప్లీజ్. సతీష్ భాయ్ అందరూ తీసుకోరా. కమల్ రండి అందరూ. దయచేసి అందరూ రావాలి ప్లీజ్. సిస్టర్ నడుపుతాం ప్లీజ్. మన ముందు అశోక్ గారు ఎనకల్ రండి ప్లీజ్. लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि हर शोबे में खवातीन की बढ़ती हुई शिरकत नए भारत की अक्कासी करती है। उन्होंने कहा कि मुल्क में इनकलाबी तब्दीलियां लाने की जिम्मेदारी नौजवानों की है। वो आज पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2023 के शुरा से खिताब कर रहे थे। समाजी माशी तब्दीली में नौजवानों के रोल को उजागर करते हुए ओम बिरला ने कहा कि मुल्क के नौजवान मुल्क में बुनियादी तब्दीलियां लाने में अहम रोल अदा कर रहे हैं। इस मौके पर उमूर बालिगान और स्पोर्ट्स के वजीर अनुराग सिंह ठाकर ने कहा कि मुल्क की खवातीन हर शोबे में नई ऊंचाइयों को छू रही है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में मुनाकिदा खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 25 कौमी रिकॉर्ड्स में से 19 रिकॉर्ड्स खवातीन ने तोड़े। योगदान हमारा है। आजादी के आंदोलन के अंदर भी आजादी दिलाने में उस समय 18, 20 साल 22 साल का नौजवान था और इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा के अंदर जो सामाजिक आर्थिक बदलाव राजनीतिक बदलाव आए उसमें भी युवा की भूमिका है। चाहे आर्थिक क्षेत्र में नए स्टार्टअप का क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र में सामाजिक सेवाओं का क्षेत्र हो। आज मैं सिक्किम के अंदर गया, मैंने देखा, अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले मैं सिक्किम में था, दार्जिलिंग में था। उस पहाड़ी इलाके में मैंने देखा कि वहां के नौजवान का क्या जीवन था। सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स का तकर्रुर वज़ीर आज़म लोकसभा में अपोजिशन के लीडर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर मुश्तमिल कमेटी के मशवरे पर सदर जमहूरिया करेंगे। जस्टिस के एन जोसेफ की ज़ेर क़यादत 5 जजों पर मुश्तमिल दस्तूरी बेंच ने कहा कि पार्लियामेंट की जानिब से इस सिलसिले में कानून बनाए जाने तक ये पैनल कारकर्द रहेगा। इलेक्शन कमीशन के अरकान के तकर्रुर के अमल में इस्लाहात के लिए दायर की गई मुख्तलिफ अर्जियों की समाअत करते हुए बेंच ने यह फैसला सुनाया। अदालत आलिया ने इस बात पर भी जोर दिया कि इलेक्शन कमीशन को आमिला की जानिब से हर किस्म के दबाव से खुद को अलग थलग रखना चाहिए। मरकजी हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण ने कहा है कि आलमी सतह पर सेहत के शोबे में ताउन खुसूसी कम और औसत आमदनी वाले ममालिक में इल्म और वसाइल की तकसीम की ज़रूरत है। वो आज दिल्ली में मरकजी वज़ारत सेहत की जानिब से पेंडेमिक फंड के ताउन से मुनाक़िदा एक सेमिनार से खिताब कर रहे थे। कोविड-19 से निमटने के लिए भारत के जामी इक़दामात का हवाला देते हुए भूषण ने कहा कि बीमारी की रोकथाम और इससे निमटने के लिए इक़दामात काफ़ी कारगर साबित हुए। जीएचएमसी की इन्फोर्समेंट विजिलेंस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट विंग ने आज सिकंदराबाद जोन और बंजारा हिल्स में कई तिजारती इदारों और होटलों का मुआयना किया। जीएचएमसी ने इनमें से चंद को नोटिसें जारी की। सेलर, किचन, गोदामों, पार्किंग के इलाकों और होटलों के दीगर हिस्सों में आग हादसा से बचाव को यकीनी बनाने के लिए खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है। इसी मुहिम के हिस्से के तौर पर नोटिसें जारी की गई।
रियासती हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट अर्जी दायर करते हुए गवर्नर डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन को यह हिदायत देने की दरख्वास्त की है कि वो 10 अहम बिलों को जो इनके पास ज़ेर इल्तिवा है मंजूरी दे दें। इम्कान है कि ये अर्जी कल ज़ेर समाअत होगी। रियासती हुकूमत की तरफ से चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने अर्जी दायर की है जिसमें गवर्नर को फरीक बनाया गया है। रियासती हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने का फैसला इसलिए किया क्योंकि चंद अहम बिल राजभवन में 6 महीनों से ज़्यादा अरसे से ज़ेर इल्तिवा हैं और गवर्नर ने मंजूरी नहीं दी है। सिकंदराबाद कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात के लिए जो 30 अप्रैल को मुनाकिद होने वाले हैं, आज से वोटरों की भर्ती की नई मुहिम शुरू की गई। सिकंदराबाद कंटोनमेंट बोर्ड के सीनियर अहदेदारों की ज़ेर क़ियादत 8 ख़ुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं जो दरख्वास्त गुजारों को अपने नाम दर्ज कराने में मदद करेंगी। SCB के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मधुकर नायक ने SCB के अमले के साथ एक इजलास मुनाकिद किया और इन्हें हिदायत दी कि वो दरख्वास्तें कबूल करें। उन्होंने अमले को यह भी हिदायत दी कि वो मुहिम को ठीक ढंग से चलाने के लिए कवायद व ज़ाबित की पाबंदी करे। SCB के एक अहदेदार ने बताया कि अहल शहरी 4 मार्च की शाम 5 बजे तक वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रियासती वजीर केटी रामाराव ने आज ऐलान किया कि हान हाई टेक्नोलॉजी ग्रुप जो फॉक्सकॉन के नाम से जानी जाती है, रियासत में भारी सरमायाकारी करेगी जिससे 1 लाख अफराद को रोजगार मिलेगा। प्रगति भवन में फॉक्सकॉन के ग्रुप चेयरमैन यंग लियो ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव और IT के वजीर तारक रामाराव से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद KTR ने एक ट्वीट करते हुए फॉक्सकॉन की जानिब से सरमायाकारी का ऐलान किया। इस दौरान चीफ मिनिस्टर के दफ्तर से जारी किए गए एक बयान में कहा गया कि फॉक्सकॉन ने रियासती हुकूमत के साथ एक माहदे पर दस्तखत किए। इस माहदे के तहत ये कंपनी रियासत में इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत की तैयारी के लिए सरमायाकारी करेगी। इसके नतीजे में मकामी नौजवानों को रास्त या बिलवास्ता रोज़गार हासिल होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स के शोबे में मुल्क भर में की जाने वाली अब तक की सबसे बड़ी सरमायाकारी है। चीफ मिनिस्टर ने इस मौके पर यंग लियू को इनकी सालगिरह की मुबारकबाद दी। इस मुलाकात के बाद चीफ मिनिस्टर ने फॉक्सकॉन के चेयरमैन के लिए प्रगति भवन में ज़ियाफत का एहतमाम किया। BRS की MLC और तेलंगाना जागृति की सदर की कविता ने मुतालबा किया है कि बैनुल-अक़वामी यौम ख़वातीन के मौके पर ख़वातीन के लिए रिजर्वेशन का बिल पार्लियामेंट में पेश किया जाए। कविता ने आज हैदराबाद में अपनी क़यामगाह पर मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि BJP ने अपने 2 इंतखाबी मंशूरों में वादा किया था कि ख़वातीन के लिए तहफ़्फ़ुज़ात का बिल मंजूर किया जाएगा, लेकिन वो अपने वादे की तकमील में नाकाम रही। उन्होंने ऐलान किया कि वो इस महीने की 10 तारीख से दिल्ली के जंतर मंतर पर 1 दिन की भूख हड़ताल करेंगी। उन्होंने कानून साज़ इदारों में ख़वातीन के लिए रिजर्वेशन का मुतालबा किया। उन्होंने ये मुतालबा भी किया कि ख़वातीन के लिए रिजर्वेशन का बिल पार्लियामेंट की अगले सेशन में मंजूर किया जाए। Be given freedom to choose the 33% seats wherever they want to give it from. If they are free to choose, I believe at least 60% women will come, because in places if you reserve the constituencies for women, then again women will fight against women and we might lose a great deal of leaders. So instead, if parties are given freedom to choose 33% of seats wherever they want to give from, that will be a step one. As I again said, saying it again, India and Indian political parties are heavily patriarchal. That is why we need the help of the current government to get a quota system in place. If not, even in the next 50 years, you will be asking me the same thing, I will be telling you the same thing. So there has to be a monumental change that can only happen with the help of the central government. And that is their poll promise twice, not once. So that is why we want to remind them, please wake up from your slumber, do something for the women of this nation. Ma'am, Arvind Kejriwal compares Prime Minister Modi with Indira Gandhi, and he says that emergency situation might come, and also, he stated that he has crossed all the limits like Indira Gandhi did. How do you see this, your friendly political party? Well, it is not one person's opinion. Across the nation, I believe the opinion today is the same. There is an undeclared emergency in this country, because any 2 people sitting and talking about something, or anybody speaking to some other person over the phone, perpetually is in a fear that we are being monitored by the government, or we cannot say something politically wrong. You will be called anti-national, you will be called Naxalite. So that fear is constantly there among the citizens, which is unfortunate and which is reflecting in various international indices as well. So whatever we hoped that this particular government will come forward, bring about a positive atmosphere, it is not there today. We all of us know, and you journalists know most of it, because most of you were under Pegasus more than the politicians. So the curbing of information flow, the curbing of the freedom, individualistic freedom of expression, that is the situation of our country today, the country which is known to be progressive and high thinking.
So with that kind of attitude, we can definitely not become Vishwaguru. That is why we are fighting. Ma'am, one last question. Ma'am, I'll take one from the gentleman. He's been waiting for long, and then. టీఆర్ఎస్ సంబంధించి టీఆర్ఎస్ కొంత కలిసి పనిచేస్తున్నాయి దేశ రాజకీయాల్లో అనేది ఆల్రెడీ మీకు చెప్తున్నారు. రెండోది నిన్న జరిగిన మీటింగ్లో స్టాలిన్ కానీ తేజస్వి కానీ అఖిలేష్ కానీ ఇతర అమరత్తులు కానీ వాళ్ళంతా ఫ్రంట్ అనేది కేవలం బీజేపీ ఉపయోగపడుతుంది, కాంగ్రెస్తో ఉంటేనే బీజేపీ ఎదుర్కోవచ్చు అనే ఒక దాన్ని వాళ్ళు బలంగా వినిపిస్తున్నప్పుడు టీఆర్ఎస్ కానీ ఆప్ కానీ కలిసే అవకాశం ఉంది. स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने कल नारसिंगी में श्री चैतन्य जूनियर कॉलेज में इंटरमीडिएट साल अव्वल के तालिब इल्म सतवीं की मुबैना खुदकशी के वाक़े के सिलसिले में कॉलेज के इंतजामिया को नोटिस जारी की। बोर्ड के एक अहदेदार ने बताया कि इस वाक़े के बाद बोर्ड के अहदेदारों ने कॉलेज का मुआयना किया और इंतजामिया से वजाहत तलब की। वज़ीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी ने इस वाक़े की तफसीली तहक़ीक़ात का हुक्म दे दिया है। उन्होंने अहदेदारों से कहा कि वो रिपोर्ट पेश करें। आंध्र प्रदेश में गैस सिलेंडर में ले जाने वाली लारी शोलापोश। एपी के ज़िले मगरबी गोदावरी में गैस सिलेंडर ले जाने वाली लारी अचानक शोलापोश हो गई। ये वाक़या ज़िले मगरबी गोदावरी के मगलतोरू में पेश आया। ज़राए के मुताबिक इस लारी का एक टायर फट पड़ा, जिसके साथ ही ड्राइवर ने फौरी चौकसी का मुजाहरा किया और लारी से कूद गया। इस वाक़े की इत्तला फायर ब्रिगेड के एहलकारों को दी गई, जिन्होंने वहां पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। आग पर फौरी तौर पर काबू पाने के नतीजे में एक बड़ा वाक़या टल गया। संगारेड्डी में सड़क हादसा, 3 अफराद बरसर मौके हलाक। तेलंगाना के ज़िले संगारेड्डी में पेश आए सड़क हादसे में 3 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। यह हादसा ज़िले के कोलूर में ऑटो रिंग रोड के करीब उस वक्त पेश आया जब तेज़ रफ्तार लारी के ड्राइवर ने इसका तवाज़ुन खो दिया और ये लारी सड़क के किनारे एक झोपड़ी में घुस पड़ी। बादअज़ां इस लारी ने ऑटो रिंग रोड पर दरख्तों को पानी देने वाले 3 अफराद को टक्कर दे दी। हादसा इतना ख़तरनाक था कि 3 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। क्रेन की मदद से लारी को हटाया गया। मरने वालों की शिनाख्त बाबू राठौर, कमलीबाई और बसवापा राठौर के तौर पर की गई है। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने इस खुसूस में मुकदमा दर्ज कर लिया और जाँच शुरू कर दी। हाथरस रेप और कत्ल मामले में अदालत ने सुनाया फैसला। रामू, रवि और लोकेश बरी, संदीप कसूरवार करार। उत्तर प्रदेश के हाथरस इज्तिमाई इसमत दरी मामले में SC/ST अदालत ने जुमेरात 2 मार्च को अपना फैसला सुनाया। अदालत ने 4 में से 3 मुल्ज़िमान को बरी कर दिया, जबकि 1 को कसूरवार करार दिया है। हाथरस इज्तिमाई इसमत दरी मामले में संदीप, रामू, रवि और लोकेश मुल्ज़िम थे, जिनमें से कलीदी मुल्ज़िम संदीप को कसूरवार करार दिया गया। कर्नाटक में इम्तिहानात में हिजाब पहनने पर पाबंदी बरकरार रहेगी। वज़ीर तालीम BC नागेश की वजाहत। कर्नाटक के तालीमी इदारों में मुस्लिम तालिबात पर हिजाब की पाबंदी को लेकर तनाज़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब कर्नाटक के वज़ीर तालीम BC नागेश ने बोर्ड इम्तिहानात के दरमियान एक ऐसा बयान दिया है जिसने हिजाब पहनने वाली तालिबात की इन उम्मीदों पर पानी फेर दिया, जिसमें वो समझ रही थी कि इम्तिहान के दौरान वो हिजाब पहन सकेंगी। वज़ीर तालीम ने इस ताल्लुक़ से वाज़ेह अल्फाज में कहा कि रियासती बोर्ड इम्तिहानात में हिजाब पहनने पर पाबंदी बरकरार रहेगी। मां की मौत से बेखबर बेटे ने लाश के साथ 2 दिन गुजार दिए, रुला देने वाला वाक़या। बेंगलुरु के RT नगर महल्ले में एक हैरानकुन वाक़या पेश आया, जहां 14 साला लड़के ने अपनी मुर्दा मां के साथ 2 दिन गुजार दिए। पुलिस के मुताबिक लड़का बेखबर था कि इसकी मां मर चुकी है। लड़के ने सोचा कि मां मोहे ख्वाब है और इससे बरहम होने की वजह से इसकी बात नहीं कर रही है। पुलिस ने कहा कि 44 साला नमा की मौत 26 फरवरी को अपने मकान में लो शुगर और ब्लड प्रेशर की वजह से हुई। चूँकि हालत नींद में इसकी मौत हुई, लड़के ने सोचा कि इसकी मां सो रही है। नमा का शौहर 1 साल कबल गुर्दा नाकारा होने की वजह से चल बसा था। इस मकान में सिर्फ मां और बेटा मुकीम थे। लड़का अपने दोस्तों के साथ खेलने घर से निकलता और फिर घर वापस हो जाता था। वो अपने दोस्त के घर खाना खाता था। 2 दिन तक लड़के का यही मामूल रहा। 28 फरवरी को इसने अपने वालिद के दोस्त को बताया कि अम्मा 2 दिन से इससे बात नहीं कर रही है। खतरे को भांप कर वो दोनों फौरी वहां पहुंचे और इसे मुर्दा पाया। RT नगर पुलिस केस की तहकीकात कर रही है। तृणमूल कांग्रेस 2024 लोकसभा इंतखाबात तनहा लड़ेगी। ममता बनर्जी के ऐलान ने अपोजिशन इत्तेहाद को दिया झटका। आइंदा साल यानी 2024 में होने वाले लोकसभा इंतखाब को लेकर सभी कौमी रियासती पार्टियों ने तैयारियां अभी से शुरू कर दी है। बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत अपोजिशन तैयार करने के लिए छोटी बड़ी पार्टियों का इत्तेहाद बनाने की कोशिशें भी ज़ोर शोर से जारी है। इस दरमियान मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है कि अपोजिशन इत्तेहाद की कोशिशों को एक शदीद झटका पहुँचाया है।
किसी रिश्ते को मजहबी एंगल नहीं दिया जा सकता, लव जिहाद पर बॉम्बे हाईकोर्ट, बैन मजहबी ताल्लुकात पर कही ये बात। बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने मुबैना लव जिहाद को लेकर अहम तबसरा किया है। अदालत ने मुलजिम एक मुस्लिम खातून और उसके अहल खाना को गिरफ्तारी से पेशगी जमानत देते हुए कहा कि सिर्फ इसलिए कि लड़का और लड़की अलग अलग मजहब के हैं किसी रिश्ते को लव जिहाद की शक्ल नहीं दी जा सकती। साथ ही अदालत ने इस मामले में लव जिहाद के दावे को खारिज कर दिया। न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक जस्टिस वैभव कंकनवाड़ी और अभय वाघवा से की बेंच ने 26 फरवरी के हुक्म में मुलजिमीन को पेशगी ज़मानत दे दी, जिन्हें मुकामी अदालत ने राहत देने से इनकार कर दिया था। खातून के साबिक आशिक ने इल्ज़ाम लगाया था कि इसने और उसके अहलखाना ने इसको इस्लाम कबूल करने और ख़तना कराने के लिए मजबूर किया। शख्स के वकील ने खातून और उसके अहलखाना के अरकान की गिरफ्तारी से पहले ज़मानत अर्ज़ी की मुखालिफत करते हुए ये भी दलील दी कि यह लव जिहाद का मामला है। हाईकोर्ट ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि लड़का और लड़की अलग अलग मज़हब से हैं, ये तब्दीली मज़हब का मामला नहीं हो सकता। ये एक दूसरे के लिए पूरी तरह से माशक़े का मामला हो सकता है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले को लव जिहाद का रंग देने की कोशिश की गई, लेकिन जब प्यार को कबूल कर लिया जाता है तो दूसरे के मज़हब में तब्दील होने के लिए शख्स के फंसाने का इम्कान कम हो जाता है। इस्तिग़ासा फ़रीक़ के मामले के मुताबिक मर्द और ख़ातून मार्च 2018 से रिश्ते में थे। मर्द का ताल्लुक़ दर्जे फहरिस्त ज़ात बरादरी का था, लेकिन इसने खातून के बारे में नहीं बताया। बाद में खातून ने ज़ोर देकर कहा कि इसको इस्लाम मज़हब कबूल कर लेना चाहिए और इससे शादी कर लेनी चाहिए, जिसके बाद शख्स ने उसके वालिदैन को अपनी ज़ात के बारे में बताया। लड़की के वालिदैन ने इसकी ज़ात को लेकर कोई इतराज़ नहीं किया और अपनी बेटी को इसको कबूल करने के लिए राज़ी कर लिया, लेकिन बाद में दोनों के ताल्लुकात में तलख़ी आ गई, जिसके बाद मर्द ने दिसंबर 2022 में खातून और उसके अहल खाना के ख़िलाफ़ मामला दर्ज कराया। हाईकोर्ट ने खातून और उसके अहल खाना को गिरफ्तारी से पहले ज़मानत देते हुए कहा कि जांच तकरीबन पूरी हो चुकी है और इसलिए इनकी हिरासत की ज़रूरत नहीं होगी। हिंद चीन सरहद तनाज़े के दरमियान हिंदुस्तानी वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने चीनी हमनसब से की मुलाकात। हिंदुस्तान और चीन के दरमियान सरहद को लेकर तनाज़ा जारी है। दरमियान जुमेरात को हिंदुस्तानी वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने चीनी हमनसब किन केंग से दिल्ली में G20 वज़ीराए ख़ारजा की मीटिंग के मौके पर दो फरीक़ी मुलाकात की। इस सिलसिले में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि मुलाकात के दौरान दोनों लीडरों ने दो फरीक़ी ताल्लुकात ख़ुसूसन सरहदी इलाक़ों में अमन बहाली को लेकर बातचीत की। तीसरे टेस्ट की दूसरी इनिंग में हिंदुस्तान महज 163 रन पर ढेर, ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 76 रन दरकार। ऑस्ट्रेलिया ने तजुर्बाकार ऑफ स्पिनर नेथन लियोन की खतरनाक 64 रन पर 8 विकेट की खतरनाक गेंदबाजी की बदौलत जुमेरात को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तीसरे टेस्ट की दूसरी इनिंग में हिंदुस्तान को महज 163 रन पर ढेर कर दिया। पहली इनिंग में 88 रन की बढ़तरी हासिल करने वाली ऑस्ट्रेलिया की टीम को सीरीज़ में पहली जीत दर्ज करने के लिए 76 रन दरकार हैं। ऑस्ट्रेलिया के स्पिन अटैक के सामने निक सेंचुरी की इनिंग खेलने वाले चेतेश्वर पुजारा ने 59 रन की इनिंग खेली, हालांकि इन्हें कोई सहारा नहीं मिला। पुजारा ने अपनी 142 गेंदों की इनिंग में 5 चौके 1 छक्का लगाया। पहली इनिंग में जहां मैथ्यू को हिनमैन ने हिंदुस्तान के छक्के चढ़ा दिए, वहीं इस इनिंग में नथुन लैन ने टीम इंडिया के बल्लेबाजों को अपनी स्पिन के जाल में फंसा दिया। नथुन लैन ने चेतेश्वर पुजारा समेत 8 बल्लेबाजों को 64 रन पर आउट किया, जो हिंदुस्तानी सरजमीन पर किसी गैर मुल्की गेंदबाज की चौथी बेहतरीन कारकर्दगी है। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान। आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।